नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप युगचरण न्यूज देख रहे हैं। इन दिनों एक नारा फिजाओं में घूम रहा है, तैर रहा है। नारा है, बटेंगे तो कटेंगे। योगी जी का नारा। झारखंड में योगी जी जाते हैं, हर जगह यही नारे। महाराष्ट्र के चुनाव में भी यही नारे लगाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में ये नारा बैकफायर कर जाता है। सबसे पहले अजीत पवार, एनडीए के साथी, वो कहते हैं कि ये महाराष्ट्र है, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, फूले की भूमि है, यहां इस तरीके के नारों की कोई जरूरत नहीं। देवेंद्र फडणवीस साहब बीच बचाव करते हैं और कहते हैं कि अजीत पवार लंबे समय तक, दशकों तक हिंदू विरोध की राजनीति करने वाली पार्टियों के साथ रहे, लिहाजा उन्हें समय लगेगा, वक्त लगेगा इस नारे को समझने। लेकिन पंकजा मुंडे गोपीनाथ मुंडे की सुपुत्री हैं। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा रहे गोपीनाथ मुंडे। पंकजा मुंडे उनकी बेटी हैं, वो भी इस नारे का विरोध करते थे। अब ये सब तो चुनावी चकल्लस है, महाराष्ट्र में विरोध हो रहा था, ठीक था, लेकिन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अमित शाह के बेहद करीबी केशव प्रसाद मौर्य, उनका बयान आ गया और उन्होंने तो इस नारे को नकारते हुए कहा कि ये नारा है ही नहीं। केशव प्रसाद मौर्य यहां तक बोल पड़े कि किसी ने अगर कोई बात कही तो उसे पार्टी का नारा नहीं माना जाना चाहिए। अब ये नारा इतना मशहूर हो चुका है कि हमें लगा इस पे डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी से बात की जानी चाहिए। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, बटेंगे तो कटेंगे, भारतीय जनता पार्टी इसे बता रही थी कि ये ब्रह्मास्त्र है, अमोघ वाण, ये तो बैकफायर कर रहा है, अनगाइडेड मिसाइल बन गया है। क्या है ये, इसे क्या नाम दिया जाए? शास्त्रों में क्या वर्णित किया गया है इस तरीके के नारों के लिए, क्या कहेंगे? आपने अच्छा बताया कि शास्त्रों में क्या कहा गया है, तो चलिए पहले उसकी ही बात कर लेते हैं। आदित्यनाथ गुरु गोरखनाथ की परंपरा से आते हैं। गोरखनाथ हठ योग के बड़े योगी रहे और वो इतने कहा जाए कि समतावादी संत रहे हैं जिन्होंने अपने पंथ के द्वार मुसलमानों के लिए भी खोले। और शायद जो लोग गोरखपुर के आसपास के हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि बड़े पैमाने पर मुस्लिम फकीर भगवाधारी जो होते हैं वो घूम घूम कर गोरखवाणी गाते हैं। आज के जमाने में तो कोई उनको पकड़कर पीट भी सकता है कि तुम मुसलमान हो और भगवा क्यों पहने हो, लेकिन लंबी परंपरा रही है जिसको गांव में जोगी कहा जाता है। और वो वैराग्य की, परमात्मा में लौ लगाने की बात करते हुए बहुत ही सुमधुर वाणी में सारंगी बजाते हुए घूमते हैं। और आपको याद होगा कि ग्रामीण इलाकों में अभी भी कहते हैं कि बच्चों से कि जोगी के पीछे न जाओ, वो उठा ले जाएगा। दरअसल उनकी बातों में खासतौर पर भर्तहरी वो गाते थे, जो राजा भर्तहरी का वैराग्य शतक है उसको गाते थे, जो लोगों के अंदर वैराग्य पैदा करता था। तो उनसे दूर रहने की सलाह गृहस्थों में दी जाती थी। अफसोस की बात यह है कि आदित्यनाथ उस परंपरा के मठ के एक महंत हैं। गुरु गोरखनाथ कहते थे कि हिंदू पूजे देहुरा, मुसलमान मसीह, और जोगी पूजे परम पद, न देहुरा न मसीह। देहुरा यानी मंदिर और मसीह यानी मस्जिद। कि जो हिंदू है वो मंदिर पूजते हैं, जो मुसलमान है वो मस्जिदों में जाते हैं, लेकिन जो जोगी होता है वो तो परम पद यानी सिर्फ परमात्मा में लौ लगाता है, उसके लिए मंदिर मस्जिद कोई मायने नहीं रखता। अफसोस की बात यह है कि उस परंपरा के महंत योगी आदित्यनाथ हैं और उनकी पूरी राजनीति ही हिंदू मुसलमान पर, मंदिर मस्जिद पर है। और भारत के सबसे बड़े विभाजनकारी चेहरे बनकर इस देश में जो कट्टरपंथी समुदाय निर्मित हुआ है उसका एक छत्र राजा वो कैसे बन जाए, इसकी होड़ ले रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी से। देखिए, जो आपने जिक्र किया उसमें गंभीर बात कि केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये कोई नारा नहीं है, नारा तो एक ही है, वो है एक है तो सेफ है, जो प्रधानमंत्री मोदी ने दिया।
और हम ये भी जानते हैं कि जो आला कमान है या जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, वो योगी आदित्यनाथ से प्रसन्न नहीं है। ऐसी बातें कही जाती हैं, उनको हटाने का प्रयास होता रहा है। और शुरू में जब ये मुख्यमंत्री बने तब भी वो उनकी पसंद नहीं थे। तब आप जानते हैं जो आज के हमारे राज्यपाल महोदय, उपराज्यपाल महोदय जम्मू कश्मीर के हैं मनोज सिन्हा, उनकी ताजपोशी लगभग तय हो गई। फिर आरएसएस इनके नाम पर वीटो लगाया, क्योंकि वो ये चाहता था कि हिंदी पट्टी में जहां से 80 सीटें आ रही उत्तर प्रदेश, वहां एक बहुत तीखे किस्म का धार्मिक ध्रुवीकरण हो, जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को हो। तो वहां से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं और फिर वो सब कुछ करते हैं जो इस पूरी हमारी गंगा जमुनी तहजीब वाले उत्तर प्रदेश में हमेशा जिसको बुरा माना जाता रहा है, सांप्रदायिक एकता का जो क्षेत्र रहा है, वहां जबरदस्त तरीके से सांप्रदायिक विभाजन और उसी से जुड़े हुए नारे और भाषण योगी आदित्यनाथ देते रहे। तो आपका जो सवाल है शास्त्रों में कहा क्या गया है, तो शास्त्रों में तो एकदम उलट बात कही गई है। वहां तो कहते हैं अयम निजः परोवेति गणना लघुचेत सामुदार चरिता नाम तब वसुधैव कुटुंबकम, यानी ये मेरा है, ये पराया है, ये मेरा नहीं है, ऐसी गणना करने वाले नीच लोग होते हैं, नीच प्रकृति के लोग होते हैं, जो उदार चरित्र के लोग होते हैं, तो उनके लिए तो पूरी वसुधा ही, पूरी धरती ही एक परिवार है। और आप जानते हैं दया और क्षमा को धर्म का मूल बताया गया है। लगातार जो धार्मिक हमारे शास्त्र हैं वो किसी को भी अन्य नहीं मानते। वो ये कहते हैं कि पूरा संसार, जो शंकराचार्य का द्वैत दर्शन, वो कहते हैं संसार जो है ब्रह्म की अभिव्यक्ति। तो जब सारा संसार ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, तो जितने भी धर्म और पंथ हैं वो सभी ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। तो उससे इतर मुसलमान कैसे हो सकते हैं? तो वो भी उसी ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। तो इनके बीच जो विभाजन पैदा करता है, उसको न दरअसल शास्त्र की समझ है, न धर्म की समझ है, न ब्रह्म की समझ है और न संविधान की समझ। सभी इसका निषेध करते हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि भारत में एक लंबे समय से, अब 100 साल हो रहा है, एक ऐसा दल है, एक ऐसा समूह है आरएसएस, जो लोगों के अंदर सांप्रदायिक नफरत को लगातार झूठ और सच बोलकर लगातार बढ़ाने में जुटा है। और अब उसने एक राजनीतिक शक्ल अख्तियार कर ली है। एक 10, 15, 20% लोगों का एक ऐसा अंधभक्तों का एक ऐसा समूह तैयार कर लिया है जो किसी और बात को सुनने को तैयार नहीं। तो उसी का एक छत्र नेता कैसे बन जाए योगी आदित्यनाथ, इसके लिए वो ऐसा बयान देते हैं। और केशव प्रसाद मौर्य, आप जानते हैं कि वो सीधे योगी आदित्यनाथ को नकार रहे हैं और वो मोदी की बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि इस नारे ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक खलबली पैदा की है और जो लोग भी सीधे मोदी और शाह के साथ हैं वो योगी पर निशाना बना रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब मैं बीच में रोक रहा हूँ, माफी के साथ। वो क्या है कि हम पत्रकार हैं और पत्रकार जो हैं हर चीज को एक अलग एंगल से देखते हैं। और हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की और चल रहे हैं चुनाव। अब से झारखंड और महाराष्ट्र में तो चुनाव चल नहीं रहे। लोकसभा चुनाव में भारी फजीयत जो है वो हुई है योगी जी की। और आज की तारीख में जो चुनाव चल रहे हैं वो उपचुनाव हैं उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव चल रहे हैं, क्या उसके बाद कोई समीकरण बदल सकता है? यदि भारतीय जनता पार्टी, यदि योगी आदित्यनाथ अच्छा परफॉर्म नहीं करते, तो वो जो एक राजनीति बीच में चल रही थी, जो लग रहा था, जो ऊहापोह की स्थिति थी, योगी आदित्यनाथ आउट हो सकते हैं, केशव प्रसाद मौर्य इन हो सकते हैं, क्या ऐसी कोई संभावना दिख रही है क्या? देखिए, सवाल संभावनाओं का नहीं है, सवाल है इस योजना के सफल होने। ये योजना तो मैंने आपको बताया पहले दिन से। योगी आदित्यनाथ को अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो जोड़ी है वो शुरू से ही इनके पक्ष में नहीं रही, ये एक तथ्य है। फिर आपको याद होगा कि एके शर्मा नाम के एक पूर्व नौकरशाह, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया, उत्तर प्रदेश भेजा गया, विधान परिषद में भेजा गया, मंत्री बनाया गया, ये मानकर कि योगी के
मंत्री वो रहेंगे तो सीधे सीधे वहां पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के जरिए वो वहां करेंगे। लेकिन लंबे समय तक ए.के. शर्मा को मंत्री ही नहीं बनाया योगी आदित्यनाथ, लंबे समय तक। और ये संकेत दिया कि ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ का मुख्यमंत्री मैं हूं, मैं जो चाहूंगा वो होगा। और बहुत बाद में जाकर एक तरह से जब उन्होंने अपनी सत्ता को केंद्र के सामने साबित कर दिया, उसके बाद ए.के. शर्मा को मंत्रिमंडल में शामिल किया। और ए.के. शर्मा की आज कोई ऐसी हैसियत नहीं है कि वो योगी आदित्यनाथ को चोट पहुंचा सके। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जिस समुदाय, जिस समाज से आते हैं और भारत में इस समय जिस तरह से राहुल गांधी खास तौर पर सामाजिक न्याय के सवाल को बड़ा कर रहे हैं, उसमें केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ योगी आदित्यनाथ का बोल पाना आसान नहीं। और केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए थे विधानसभा, इसके बावजूद उन्हें मंत्री बनाया गया। तो ये योगी आदित्यनाथ के सामने एक तरह से चुनौती को बरकरार रखा गया। अन्यथा वो चुनाव हार गए थे और हारे हुए व्यक्ति को मंत्री बनाने का कोई औचित्य नहीं था, एक अच्छा मौका था। तो आप जो कह रहे हैं, पूरे लोकसभा चुनाव में जो परफॉर्मेंस हुई उसका ठीकरा योगी आदित्यनाथ पर फोड़ा गया, एक मौका पाया गया। योगी आदित्यनाथ ये समझ सकते थे, भारतीय जनता पार्टी ये समझ सकती थी कि उनकी जो विभाजनकारी भाषा है राजनीति, उसको उत्तर प्रदेश के लोगों ने पसंद नहीं किया, तो उसको दुरुस्त किया जाए। लेकिन उनको ये लगता है कि शायद ये जो मरीज है ये ठीक से बेहोश नहीं हुआ, तो इसको और नशा पिलाया जाए, इसके अंदर और जहर भरा जाए। तो बजाय इसके कि वो ये समझे कि ये जहर पिलाना, ये नशा पिलाना गलत है, उन्हें ये लग रहा है कि नशे की मात्रा कम है। तो उन्होंने अपनी भाषा को, अपनी भंगिमा को और कट्टर बनाने का प्रयास किया। और अब वो सीधे सीधे मोदी जी के लिए चुनौती बन रहे हैं उन लोगों के बीच में जो कट्टरता को पसंद करते। तो उन्होंने एक ऐसा नारा दिया जिसका मुकाबला संवैधानिक पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री नहीं कर सकते थे, और उन्होंने एक माइल्ड नारा दिया, एक है तो सेफ। पहली बात तो 10 साल जिनकी सरकार चल रही हो, उनके राज्य में अगर जनता के किसी भी हिस्से में असुरक्षा का भाव है तो ये उनकी असफलता है। 2014 के पहले हमने कभी नहीं सुना कि इस देश का हिंदू असुरक्षित है। हम अब सुन रहे हैं कि हिंदू बेहद असुरक्षित है, और अगर वो मोदी जी को वोट नहीं देगा तो पता नहीं उसके साथ क्या। अरे मोदी जी 2014 में आए, भारतीय जनता पार्टी पहली बार सरकार पूर्ण बहुमत की 2014 में बनाई है। उसके पहले भी इस देश में हिंदू हजारों साल से रहे, और न उनकी आबादी कम हुई जैसा वो बता रहे हैं, न वो कभी असुरक्षित रहे। लेकिन ये मोदी जी के कार्यकाल का ही प्रताप है कि पहली बार इस देश में हम हिंदू असुरक्षित हैं जैसे नारे सुन रहे हैं। ऐसी असुरक्षा की भावना तो अतीत में कभी नहीं थी, ये पहली बार है। तो ये इन पर सवाल है, और ये किसको बता रहे हैं कि आप एक नहीं रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, कौन काटेगा? अगर इस देश में अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बचपन याद आता है अपना। हम सब जब छोटे थे, पढ़ते थे, तो बचपने के दिनों में हमें ये बताया जाता था कि ऑल प्लेज लेते थे। तो मैं उस ओथ की भी बात करूं, उस प्लेज की भी बात करूं जो हम लोग स्कूलों में लेते थे। मैं नवोदय में रहा या विद्या मंदिर में रहा, तो वहां पे प्रार्थना सभाओं में प्लेज होती थी कि वी आर इंडियंस, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर एंड सिस्टर्स। हमारे स्कूल उसके अलावा उसके अलावा डॉक्टर साहब मुझे याद आता है कि हमारी किताबों में लिखा गया कि डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत को जहां जहां भारत के बारे में बात हुई, हमारे राष्ट्र के बारे में बात हुई, हमारी परंपराओं के बारे में बात हुई, तो वो जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी थी, और जहां पे कहा जाता था कि चाहे जितने भी फूल हों, जब वो सारे फूल मिलकर के एक गुलदस्ते में आ जाते हैं तो वो भारत बनता है, और बड़ी खूबसूरत परंपरा है, और सब मिलजुल के रहते हैं, दीपावली साथ मनाते हैं, ईद साथ मनाते हैं। ये जो बटेंगे तो कटेंगे है, मैं कई बार इस पे बड़ा गंभीरता से सोचता हूँ, और मैं ये सोचता हूँ कि हम कहाँ से चले थे और कहाँ आ गए। मतलब वो 33 करोड़ की आबादी आज 140 करोड़ की तो हो गई,
लेकिन ये मानसिक दिवालियापन कैसा है कि हम देखिए, एक बार तो पहले बंट चुके हैं, अब क्यों बांटने की ये साजिश है। और ये बटेंगे तो कटेंगे जो नारा दे रहे हैं, दरअसल देश को तो यही बांट रहे हैं ना, अलग अलग मजहबों को बांट रहे हैं। ये बता रहे हैं कि देखो तुम वो हो, वो हैं, अलग हो तुम दोनों, ये तो यही कर रहे हैं। तो फिर ये क्या है? मतलब मैं दर्शकों को चाहता हूं आप ये समझाएं कि बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा है वो देने वाले देश को कैसे बांट रहे हैं। एक बार ये मैसेज जरा क्लियर जाना चाहिए। जी डॉक्टर देखिए, साहब। आपने बहुत अच्छी बात याद दिलाई, और वो हमारे भारत की संवैधानिक मान्यता भी है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारे यहाँ बहुत अलग अलग तरह के धर्म, भाषा, संस्कृति, खान पान, परंपराएं, इसके बावजूद हम एक हैं। हम एक क्यों हैं? कि हम एक संविधान पर विश्वास करते हैं, जो इस महादेश में लिखी गई पहली पुस्तक है जिसने सबको बराबर माना। आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी क्षेत्र के हो, आप पुरुष हो, स्त्री हो, आप काले हो, गोरे हो, पहली बार सबको बराबर माना। ये संविधान की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारी परंपरा में कोई ऐसी वैधानिक पुस्तक नहीं थी, तो हम अलग हैं। और इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था भारत एक बनता हुआ राष्ट्र है, यानी नेशन इन मेकिंग। और वो तभी बन सकता है जब हम एक दूसरे के दुख में दुखी हो और एक दूसरे के सुख को साझा करें। दिक्कत ये है कि योगी आदित्यनाथ या आरएसएस जिस परंपरा को बढ़ाना चाहती है, उसका मतलब ये है कि मुसलमान हमारे दुश्मन हैं और हम हिंदू एक हो जाएं। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं कि हिंदुओं की एकता का जो आधार है वो उनको नहीं मिलता है। हिंदू वर्ण व्यवस्था में, जाति व्यवस्था में बटे हुए हैं। कोई भी सचमुच जो हिंदुओं को एक करना चाहेगा वो जाति व्यवस्था के नाश की बात करे। वो कहेगा कि बड़े पैमाने पर अंतर जातीय विवाह, ताकि हिंदू समाज में एक ऐसी आत्मिक एकता पैदा हो। लेकिन ये वो करना नहीं चाहता। अंततः वो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, वो वर्ण व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो वर्ण व्यवस्था को, जाति प्रथा को ईश्वरीय विधान मानते हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, गुरु गोलवलकर ने एक इंटरव्यू में बाकायदा कहा है कि ये ईश्वरीय विधान है वर्ण व्यवस्था, इसको नष्ट नहीं किया जाता। यानी आप ऊंच नीच पर विश्वास करते हैं, तब हिंदू एक कैसे हो? हिंदू तो कहेगा ना कि हम जो शूद्र है वो कहेगा भाई ब्राह्मण तो हमें अपने बराबर नहीं मानते, हमें छूने को तैयार नहीं है, हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखते, हम उनके साथ कैसे एक हो सकते हैं? तब ये एक ऐसा दुश्मन तैयार करते हैं कि भाई देखो वो सब ठीक है, लेकिन दुश्मन ये है, मुसलमान हमारे दुश्मन है। अब मुसलमान आपके दुश्मन कैसे हैं? क्या मुसलमान आपके खिलाफ कोई काम कर रहे हैं? कोई ऐसा उनकी बात है जिससे कि हिंदुओं को कोई परेशानी है? उल्टा हम देख रहे हैं कि आप जब दुर्गा पूजा का जुलूस निकलता है तो भारतीय जनता पार्टी के और विश्व के तमाम कार्यकर्ता किसी मस्जिद के सामने जाकर उपद्रव मचाते हैं, झंडा हटाते हैं। ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखा कि मुसलमानों ने किसी मंदिर पर हमला किया हो। तो आखिर मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ क्या कर रहे हैं? वो जो भी मांग करते हैं, जो भी बात करते हैं, वो उसी संविधान के तहत है जिस संविधान से हम सबको संचालित होना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि हिंदुओं की एकता का कोई सकारात्मक कार्यक्रम उसके पास नहीं है, इसलिए वो मुसलमानों को दुश्मन बनाना चाहती है ताकि आप सब एक हो। जैसे होता है कि भाई एक कोई अगर बाढ़ आ जाती है तो एक पेड़ पे सब लोग चढ़ जाते हैं। ये इस तरह की एक फर्जी भावना पैदा करने का, फर्जी भय पैदा करने का एक अभियान है। और ये अभियान कोई नया नहीं है। इन्होंने जिस हिटलर और मुसोलिनी से अपनी राजनीतिक विचारधारा विरासत में ली है, उसको अर्जित किया है, उस पर ये चल रहे हैं, उसने भी यही किया। हिटलर ने क्या कहा कि जितने यहूदी हैं वो हमारे जो जर्मन वासी है, मूल आर्य जो हैं, उनके दुश्मन है, उनसे उनको खतरा है। और उन्होंने यहूदियों के खिलाफ एक बेहद नरसंहार कराने का अभियान शुरू किया। जर्मनी में आज हिटलर का कोई नाम नहीं लेता। आप हिटलर का नाम लें, उसके बारे में लिखें तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। जिसने जर्मन के कथित राष्ट्रीय गौरव को कहां से कहां पहुंचा दिया, आज वही गलती, वही जो नफरत की राजनीति और अभियान है, वही आरएसएस और उससे जुड़े संगठन के लोग इस देश में करना चाहते हैं। ना ये हमारे धर्म के मर्म को जानते हैं, ना ये हमारी परंपराओं से जानते हैं। क्योंकि इनको हिंदू एकता का मतलब सिर्फ वोट लेना है,
कि हिंदुओं के मन में ये हो जाए कि अगर भारतीय जनता पार्टी के का शासन रहेगा तभी उनकी सुरक्षा है और वो असुरक्षित है इसलिए वोट दें, तो वो ये बात कह रहे हैं। क्या हिंदू इस देश में बेरोजगारी की, महंगाई की, भुखमरी की मार नहीं सह रहा? अगर वो 80% है तो सबसे ज्यादा बेरोजगार भी हिंदू है। महंगाई में सबसे ज्यादा अगर कोई शिकार है तो वो हिंदू है। लेकिन वो कह रहे हैं इन सब बातों पर ध्यान न दो, मुसलमान हमारे दुश्मन है इसलिए तुम एक हो जाओ। तो ये जो एक करने का अभियान है, ये अपने आप में इनकी अपनी असफलता का प्रमाण पत्र है कि ना आप भौतिक रूप से हिंदू समाज को कुछ दे पा रहे हैं और उनको असुरक्षित भी बना रहे हैं। जब आप कह रहे हैं कि आप ये करोगे तब सेफ होगे और एक होकर क्या करो, हमको वोट दो, यानी अगर इनके खिलाफ कोई वोट देता है तो वो हिंदू एकता में दरार डालता है। ये कौन सी हिंदू एकता हुई? भारत में तो सब नागरिक हैं, वो अपने चाहे जिसको वोट दे, क्या फर्क पड़ता है? क्या अटल बिहारी वाजपेयी जब चुनाव लड़ते थे और उनको राजा महेंद्र प्रताप ने हाथरस में चुनाव हराया, जो हमारी निर्वासित सरकार भारत की, उसके आजाद भारत की पहली सरकार थी जिसके वो राष्ट्रपति हुआ करते थे, जो रूस में बनी थी, राजा महेंद्र प्रताप, तो अटल बिहारी वाजपेयी उनके खिलाफ चुनाव लड़े। तो क्या वो हिंदू एकता तोड़ रहे थे? क्या वो किसी महान क्रांतिकारी का अपमान कर रहे थे? अरे वो एक नागरिक के हैसियत से अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे थे और ये सबको है। तो वोट देना, किसी धर्मशास्त्र में नहीं लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर ही आप हिंदू हो सकते हैं। हिंदू होने की, धार्मिक होने की जो मान्यताएं हैं उसमें किसी को वोट देना, योगी आदित्यनाथ का जिंदाबाद लगाना, ये तो हमने किसी शास्त्र में पढ़ा नहीं। और जो धर्म की परिभाषा दी गई है, धार्मिक लक्षण बताए गए हैं, वो क्या है? वो है कि धृत क्षमा तमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध दष्टम धर्म लक्षण। यानी आपको, अगर आप धार्मिक हैं तो आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, आपको हमेशा सत्य बोलना चाहिए, आपके ऊपर संयम रखना चाहिए, आपको एक तरह से धैर्य और क्षमा और स्वच्छता, ये सब है धर्म के लक्षण। ये तो उल्टी बात कह रहे हैं। हम तो करुणा की और दया की बात को धर्म का मूल समझते हैं और ये बता रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। इससे ज्यादा हिंसक नारा भारतीय इतिहास में किसी ने नहीं दिया होगा। और अफसोस की बात है कि ये नारा दे रहा है एक ऐसा व्यक्ति जिसने भगवा धारण किया। और ऐसे लोगों के बारे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजादी के पहले ही हमें सचेत किया था। ये 10 या 12 मई 1940 को उन्होंने एक भाषण दिया झारग्राम में, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदू महासभा के लोगों ने त्रिशूलधारी सन्यासी और सन्यासिनियों को वोट डालने के लिए बुला लिया। बंगाल की बात वो कर रहे थे और जो इनका भगवा लबादा देखकर तमाम धार्मिक लोग उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसे लोग हिंदू धर्म के दुश्मन हैं, इन्हें ये गद्दार हैं, इन्हें राष्ट्रीय जीवन से उखाड़ फेंके, हिंदू इन पर ध्यान न दे। ये सुभाष चंद्र बोस का भाषण है। और आज 84 साल बाद हम फिर वही खतरा देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हिंदू समाज, व्यापक हिंदू समाज को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो वो आह्वान था उसको बहुत गंभीरता से सुनना चाहिए। ठीक बात है डॉक्टर साहब, चूंकि समय का अभाव है, समय लगभग हमारा समाप्त होने ही वाला है, तो चलते चलते एक सवाल जिससे हमने शुरुआत की थी उसी मूल सवाल पे लौटते हैं। ये नारा बैकफायर कर गया क्या? भारतीय जनता पार्टी को नुकसान कर गया क्या? अमित शाह इस नारे से दूर हैं, उस पर भी जरा रोशनी डालिएगा। अमित शाह भी दूर हैं, अमित शाह के लोग भी कुछ न कुछ कहने लगे हैं, और ये नारा बैकफायर कर गया या योगी जी के वर्चस्व के खिलाफ कोई अंदरूनी कलह है, कोई अंदरूनी लड़ाई है? जी देखिए, मुझे लगता है कि वैचारिक रूप से अमित शाह हो या मोदी हो, उनको इस नारे से दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एक लंगड़ी सरकार चला रहे हैं। समस्या ये है कि उनको 240 सीट ही मिली है, उनको बहुमत प्राप्त नहीं। और जो उनके दो बड़े सहयोगी हैं, वो बिहार के जनता दल यू के नीतीश कुमार जी या फिर तेलुगु देशम के चंद्रबाबू नायडू,
इन दोनों लोगों की छवि एक सेकुलर मिजाज के नेता की, और इस तरह के नारे उनके लिए बड़ा परेशानी पैदा करते हैं, क्योंकि वो अपने अपने राज्यों में मुस्लिम वोट भी चाहते हैं। हालांकि बड़ा अफसोस की बात है कि हम सिर्फ मुस्लिम वोट कह रहे हैं, कायदे से तो जो भी सेकुलरिज्म और संविधान पर विश्वास करने वाले हैं वो सभी इस नारे के विरुद्ध हैं और इससे नाराज है। लेकिन मोटा मोटी ये माना जाता है कि सिर्फ मुसलमान ही अब इस समय संविधान के पक्ष में बात कर रहा है, तो चलो मान लेते हैं। तो अल्पसंख्यक तो चूंकि निशाने है, इसलिए वो सबसे ज्यादा इससे नाराज है या दुखी है या आहत महसूस कर रहे हैं। और हमारे मोदी जी इस बात को जानते हैं कि इस समय उन्हें तमाम ऐसी दलों का सहयोग चाहिए जो उनके बहुमत को बरकरार रखे। तो एक तरफ तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का दबाव है, दूसरी तरफ आप महाराष्ट्र ही देख लीजिए, अजित पवार ने जिस तरह बोला है, अजित पवार तो इनकी ही एक तरह से जो गठबंधन है उसके नेता है, उप मुख्यमंत्री है, छोटे मोटे व्यक्ति नहीं। तो इससे इनका अपना भी जो समीकरण है वो गड़बड़ होगा। पंकजा मुंडे जो एक गोपीनाथ मुंडे बहुत बड़े नेता थे और बहुत सामाजिक न्याय के प्रश्न पर मुखर रहने वाले नेता थे, उनकी बेटी है। तो इसका असर महाराष्ट्र में भी एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए नकारात्मक है। दूसरा क्या है कि महाराष्ट्र में सामाजिक न्याय का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण रहा। वो छत्रपति साहू जी महाराज, उसके अलावा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर अंबेडकर, इन सबकी जो विचारधारा रही है वो हिंदुत्व, खाटी हिंदुत्व की राजनीति के विरुद्ध रही है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जो लोग हिंदू राज की बात कर रहे हैं वो लोकतंत्र के लिए विपत्ति हैं, उन्हें हर हाल में रोका जाना चाहिए। और डॉक्टर अंबेडकर की दीक्षा भूमि है नागपुर, वो सिर्फ आरएसएस का मुख्यालय नहीं है, वो उनकी दीक्षा भूमि भी है। वो दलित पैंथर और आरपीआई का बड़ा आधार क्षेत्र रहा है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में वैचारिक रूप से बहुत एक आरएसएस के लिए चुनौती रही और वो सारी विचारधारा के लोग अभी मौजूद हैं। तो इसलिए इन्हें ये लगता है कि अगर जिस दिशा में योगी आदित्यनाथ ले जाना चाहते हैं वो महाराष्ट्र के भी मिजाज के खिलाफ है, महाराष्ट्र के राजनीतिक समीकरणों के खिलाफ है। और दूसरा जो मैंने कहा कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का जो पूरा दबाव है वो भी केंद्र की सत्ता के लिए परेशानी पैदा कर सकता है। अब हम ये कह सकते हैं कि अगर मोदी योगी के लिए परेशानी पैदा कर रहे हैं तो योगी ऐसी भाषण और ऐसी भाषा का इस्तेमाल करके मोदी की सत्ता के लिए भी परेशानी पैदा कर रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे की सत्ता के लिए परेशानी पैदा कर रहे हैं। अगर हम इसे ऐसे समझना चाहें तो एक पहलू ये भी। जी ठीक बात है डॉक्टर साहब, लेकिन हम ये मानते हैं कि हमारा जो दर्शक है, जो हम जैसे लोगों को आज भी सुनता है, वो सजग दर्शक है। वो देश की राजनीति को बड़ी बारीकी से समझता है, बड़ी पैनी नजर रखता है। नेता जो कह रहा है उसके आगे की बात भी वो जानता है, समझता है। वो ये भी जान लेता है नेता के चेहरे का भाव देख के कि अगर शाह साहब ने ये बोला या योगी जी ने ये बोला या मोदी जी ने ये बोला तो बोला क्यों, या राहुल ने कुछ बोला तो बोला क्यों। वो सबको मतलब जैसे हम क्रिटिक हैं वैसे ही वो भी क्रिटिसाइज करता है। तो देश के सजग दर्शकों से चलते चलते बड़े थोड़े समय में क्या कहिएगा संक्षिप्त में कि उनको समझ में आ जाए कि इन नारों को कैसे इग्नोर करना है और नारों की काट क्या हो सकती है, ताकि देश ना बटे, वो हमारा बचपना ना छीने, यूनिटी इन डाइवर्सिटी बरकरार रहे देश में। देखिए, जो लोग ऐसे नारों पर विश्वास करते हैं, जो टारगेट इनका है वो उन लोगों का है जो बहुत धर्मनिष्ठ है। उनसे तो मुझे एक ही चीज कहना है कि अगर आपको सचमुच ये विश्वास कि ये धरती ईश्वर ने बनाई और आप इस पे एकदम आपको कोई शक नहीं है, तो फिर आप ये भी मानिए कि जितने भी धर्म, पंथ, भाषा, भूषा, वो सब ईश्वर का ही निर्माण है, उन्हीं का बनाया हुआ। तो जो लोग भी ईश्वर की बनाई रचनाओं के बीच विभाजन पैदा करते हैं, उनके भी जहर फैलाते हैं, वो दरअसल ईश्वर की राह में एक बाधा उत्पन्न करते हैं और ईश्वर द्रोही है। तो सबसे पहली बात तो ऐसे वो लोग
जो धर्मों के बीच विभाजन पैदा कर रहे हैं वो धर्म के द्रोही हैं, वो ईश्वर के द्रोही हैं। और अगर आप धार्मिक व्यक्ति हैं तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि ऐसे लोग कभी धार्मिक लोग नहीं हो सकते, ये ईश्वर की सत्ता के साथ खड़े हुए लोग नहीं हैं, ये शैतान के बेटे। अब आपको ये तय करना है कि आप शैतानों की योजना को बल देंगे या उस ईश्वर की बात को मानेंगे जिसने तरह तरह के फूल खिलाए। उसने इस धरती पर सिर्फ गुलाब नहीं पैदा किया, उसने गुलाब के साथ साथ चंपा, चमेली, कमल और सब मिलाकर एक सुंदर गुलदस्ता बनता है। उसने एक ही रंग नहीं बनाया, उसने आसमान को नीला बनाया, पेड़ों को हरा बनाया और धरती को धूसर बनाया। तो आप ये समझ लीजिए कि जो लोग भी एकता के नाम पर विविधता का नाश करना चाहते हैं वो ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध। तो आप अपने धर्म को, धर्म के मर्म को बचाइए और ऐसे लोगों से सजग होइए जैसा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस मई 1940 में हमें सजग किया। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, एक तो युगचरण से जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए और ये समझाने के लिए। चलते चलते क्या ही कहें, एक मतला और शेर बड़ा प्रचलित है, वही याद आ रहा है और वो महज इतना है कि घर बनाना था ये क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। शुक्र है परिंदों के यहाँ फिरका परस्ती नहीं होती, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। तो वो जो परिंदे हैं वो परिंदे हैं जो बटे नहीं। अब मैं जब कह रहा हूं परिंदे बटे नहीं हैं तो इस बात के मर्म को इस तरीके से समझिएगा कि हम उन लोगों के द्वारा बांटे जा रहे हैं जो कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। वो एक तरफ ये नारा देते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि तुम उनसे अलग हो, तुम्हें नहीं बटना है, लेकिन बटना जरूर है, हिंदुस्तान को बांट देना है मजहबों में, पंथ में, धर्म में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि देश के सजग दर्शक बेहतर जानते हैं और बातचीत से जो निष्कर्ष निकला वो ये भी है कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा लगाते लगाते भारतीय जनता पार्टी के नेता ही आपस में बंटने लगे हैं और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मचा ये घमासान और भाजपा का ये बंटवारा उपचुनाव के बाद किस तरफ जाएगा ये देखना दिलचस्प होगा। हम तब भी डॉक्टर साहब से बात करेंगे और पूछेंगे कि ये जो उपचुनाव हुआ, उपचुनाव के बाद ये क्या हो सकता है लखनऊ से दिल्ली काफी गाड़ियां दौड़े जिनके दौड़ने का सिलसिला क्रम अभी से शुरू हो चुका है। कौन बाजी मारेगा, कौन नहीं मारेगा, सब भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अभी के लिए दीजिए इजाजत। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाइए और ये वीकली डोज आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। शुक्रिया।